हेलो फ्रेंड्स, क्या आपसे भी किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं होता? अगर याद हो जाता है तो आप उसे भूल जाते हैं कुछ ही देर में। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स या फिर किसी का भी फ़ोन नंबर मात्र कुछ ही सेकंड में याद कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि आप मात्र 2 मिनट में 10 से 12 नंबर कैसे याद कर सकते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा के। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप नंबर्स कैसे याद कर सकते हैं। वो कोई से भी नंबर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे नंबर लेने वाला हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप उन्हें कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर लिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे नंबर अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। और ये सारे रैंडम नंबर हैं, मैंने अपने मन से ऐसे ही कुछ भी नंबर बना दिया है। तो इनको याद करने के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके पास भी जो नंबर होंगे वो 10 डिजिट के होंगे और ऐसे ही नंबर होंगे आपके पास भी। तो अगर आप इनको याद करना सीख जाएंगे तो आप कोई से भी नंबर याद कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इनको याद कैसे किया जाता है। तो देखिए, इनको याद करने का एक ये तरीका है कि आप इनको अपने निमोनिक मेथड और कॉमेडी वर्ड्स और राइमिंग ये सब बना के इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी मेथड से आपको याद करवाऊंगा कि आप इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं, ये वाला। तो इस नंबर के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ से सारे नंबरों को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और मैं यहाँ पर आपको याद करके दिखाऊँगा। और जिस तरह मैं करता हूँ उसी तरह अगर आप भी याद करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी याद रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पहला नंबर था वो क्या था, 9201478651, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास भी 10 नंबर का ही एक नंबर होगा कोई सा, ठीक है, क्योंकि सबके पास 10 डिजिट का ही एक नंबर होता है। तो अब देखते हैं इसको याद कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, उसको आप देखिएगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है ये, अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पेन से ट्रक, यहाँ पर सी नहीं लगाया मैंने, वी चलती है, ठीक है। पेन से ट्रक वी चलती है। तो आप एक बार आँख बंद कीजिए और ये सोचिए कि आपके पास एक ट्रक है और उसकी चाबी नहीं है। तो आपने क्या करा कि उसके अंदर अपना पेन डाला और उसको घुमा दिया, तो ट्रक जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। बस इतनी सी ट्रिक थी और इससे हमारा नंबर क्या हुआ, याद हो गया। तो आप पूछेंगे कैसे, तो मैंने एक निमोनिक कोड बताया था आपको, और वो हमारे वीडियो अभी भी चैनल पर अपलोड होगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो वो कोड क्या है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ वो कोड क्या है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है पेन, ठीक है। तो यहाँ पर कोड में क्या होता है कि जितने भी वोवल होते हैं वो क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। जितने भी वोवल होते हैं वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। और जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मतलब कि कॉन्सोनेंट, वो सारे रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जितने भी वोवल होंगे उसको हम पहले काट देंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारे काट दिए, ठीक है। ये एच गलती से कट गया, ठीक है, यहाँ पर एच वोवल नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पी का जो कोड होता है वो होता है 9, एन का कोड होता है 2, एस का कोड होता है 0, टी का कोड होता है 1, आर का कोड होता है 4, के का कोड होता है 7, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने, 920147, 920147, यहाँ तक का हमारा हो गया। उसके बाद वी लिखा है तो वी का कोड होता है 8, और सी एच का कोड होता है CHGJ, SH का कोड होता है 6,
टी का कोड होता है 1, ठीक है, लेकिन टी से पहले यहाँ पर एक एल भी है, ठीक है ना। एल का कोड होता है 5 और टी का कोड होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि अपना एक कोड बनाया, ठीक है, एक कोड बनाया और उस कोड से क्या करा, हमने ये नंबर याद कर लिए, ठीक है। तो ये वाला सेम नंबर हमने यहाँ पर याद करके लिख लिया। तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए ये जिसका भी नंबर है वो ट्रक चलाता है, ठीक है। ये जिसका भी नंबर है, अब अगर मान लीजिए आपके रिलेटिव में किसी का नंबर है तो सोच लीजिए कि वो जो बंदा है, वो जो इंसान है वो ट्रक चलाता है। तो एक दिन वो अपने घर पे चाबी भूल गया, तो उसने क्या करा कि पेन डाला ट्रक में और अपने ट्रक को स्टार्ट करा और चालू कर दिया और चलाने लग गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये याद हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला नंबर आपको याद हुआ होगा, ठीक है। तो एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा हमारा दूसरा नंबर जो था उसको मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ आपको। तो देखते हैं 7935264261, ठीक है। जो हमारा ये सेकंड नंबर है वो भी 10 डिजिट का है और आपके पास भी जो नंबर होगा वो 10 डिजिट का ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपके पास भी जो नंबर होगा वो 10 डिजिट का ही होगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो मैं फिर से यहाँ पर कुछ लिखता हूँ और आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या लिखा है तो मैं पढ़ के बताता हूँ। कैप में लंगूर नाश्ता है, ठीक है। कैप में लंगूर जो है वो नाश्ता है। अब इसको हम दोबारा लिखते हैं। तो 7, क्योंकि जो सी होता है उसका कोड क्या होता है 7, पी का कोड होता है 9, एम का कोड होता है 3, एल का कोड क्या होता है, एल का कोड होता है 5, एन का कोड होता है 2, जी का कोड होता है 6, यू का कुछ कोड नहीं होता और आर का कोड होता है 4, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 7 पूरे कर दिए। अब बचा हमारा 2 6 1। तो एन का कोड होता है 2, सी एच का कोड होता है 6 और टी का कोड होता है 1। तो ये हमारा एक नंबर तैयार हो गया यहाँ पर। तो ये नंबर क्या है जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेम नंबर हमने यहाँ पर याद कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया कि इसके लिए भी मैंने एक कोड बनाया, कैप में लंगूर नाश्ता है, और इस कोड के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि आप इन नंबरों को कैसे याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं यहाँ पर, वो ये सारे नंबर आप आसानी से याद कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ठीक है। और बाकी जितने ये सारे नंबर हैं ये भी नंबर इसी एग्ज़ाम्पल से इसी तरीके से सॉल्व होंगे। बस क्या होगा कि इन नंबरों का कोड जो है वो चेंज हो जाएगा और जो कहानी है वो नई बन जाएगी। क्योंकि अगर एक ही फ़िल्म की एक ही कहानी हो तो फ़िल्म देखने में मज़ा नहीं आता, उसी तरह सारे नंबरों की अगर अलग अलग कहानी हो तो याद करने में भी मज़ा आता है, और फ़िल्म की भी अगर अलग अलग कहानी हो तो उन्हें भी देखने में और समझने में मज़ा आता है। तो इसी तरह इस जितने भी नंबर है ये सारे, इनके भी कोड कुछ अलग अलग होंगे। तो या आप अपने हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोड लिया था, जो पहला नंबर था उसका कोड क्या लिया था मैंने, अभी भी आपको याद होगा अगर आपके घर में कोई ट्रक चलाता है, ठीक है। क्या कोड था कि जो आदमी है वो अपनी चाबी अपने घर पे भूल गया है, तो मैंने क्या करवाया था उसको कि पेन से ट्रक को चलवाया था। तो कैसे, तो क्या था वो कोड, पेन से ट्रक भी चलता है, ठीक है ना, पेन से ट्रक भी चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कोड आपको याद हुआ होगा। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ नंबर है तो आप भी उनका यही कोड बना सकते हैं। और जो दूसरा कोड था वो क्या था हमारा, तो अगर आप भी कभी बंदरों से मिले होंगे तो बंदरों को याद करके आप उसे याद रख सकते हैं। तो क्या है, कैप में लंगूर नाश्ता है। अगर आपने सर्कस देखा होगा तो वहाँ देखा होगा कि जो लंगूर होते हैं वो टोपी पहन लेते हैं और कुछ ना कुछ करतब करते रहते हैं। तो इससे आप यही याद रख सकते हैं। तो ये जो 6 नंबर हैं वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में भी मैं बता दूं, तो अगर आपको क्यूब नहीं आता तो अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है उसमें मैं आपको 1 से लेकर 100 तक के क्यूब बताने वाला हूं और ट्रिक बताता हूं कि उसको कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपने एक बार याद कर लिया तो उसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारी जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जो साइड में बना रहता है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।